एक तरफ तो पूरी दुनिया में किसी न किसी देश के साथ युद्ध चल रहा है और जिसके बाद यह आशंकाएं जताई जा रही हैं कि तीसरा विश्व युद्ध भी हो सकता है। लेकिन इसी के साथ एक और नया जो मामला सामने आया है उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। रूस ने गूगल कंपनी पर इतना जुर्माना लगा दिया कि अगर पूरी दुनिया का पैसा भी इकट्ठा कर लिया जाए तब भी उस जुर्माने की बराबर यह पैसा नहीं हो सकता है। आखिर इस जुर्माने को लगाने के पीछे के कारण क्या है और इसकी सच्चाई क्या है वो आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, इंडिया 27 देख रहे हैं आप। रूस 2022 से यूक्रेन के साथ सीधे तौर पर युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उसी के साथ वो एक और युद्ध लड़ रहा है जो गूगल कंपनी से लड़ रहा है, आर्थिक तौर पर, आर्थिक मोर्चे पर। अब एक जो फैसला रूस की कोर्ट ने दिया उसके बाद से पूरी दुनिया की सोशल मीडिया पर वो फैसला चर्चा का विषय बन गया है। मामला यह था कि 2.5 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना गूगल कंपनी पर रूस ने लगाया है। अब सोचेगा कि डेसिलियन का मतलब यानी कि इतने जीरो कि आदमी गिनते गिनते थक जाए, यानी कि 36 जीरो आपको एक के आगे लगाने पड़ेंगे तब जाकर डेसिलियन डॉलर बनेगा। अब यह सोचिएगा कितनी बड़ी रकम और उसका जुर्माना गूगल पर लगा दिया गया। अब आपको यह भी बताएंगे कि आखिर गूगल के पास टोटल रुपया कितना है या कितने उसके पास टोटल अमाउंट है और उस पर कितने का जुर्माना लगा है और आखिर वो जुर्माना किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में और कितनी रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यह जुर्माना लगा क्यों और इसकी शुरुआत हुई कैसे। तो साल था 2020 का जब इस जुर्माने की शुरुआत होती है। गूगल अपने YouTube प्लेटफॉर्म के कुछ गाइडलाइन के आधार पर सरकार समर्थित कुछ चैनल पर बैन लगा देता है और वो कहता है कि हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, इसलिए वो इस चैनल को बंद कर रहा है, प्रतिबंधित कर रहा है। उसमें एक बड़ा लंबी चौड़ी लिस्ट है उन चैनल्स की, क्योंकि एक आंकड़ा तो यह भी बताता है कि रूस के 1000 से ज्यादा YouTube चैनल को YouTube ने बैन कर दिया है, बंद कर दिया है और उनमें से तमाम चैनल्स को तो रिस्टोर करने से भी इनकार कर दिया। लेकिन 2020 में सरकार समर्थित मीडिया आउटलेट ज़ारग्रेड और RIA इन दोनों पर गूगल प्रतिबंध लगा देता है, इन्हें अपने प्लेटफॉर्म से हटा देता है। जिसके बाद ये दोनों चैनल कंपनियां जो है रूस की कोर्ट में पहुंच जाती हैं और गूगल पर सीधे तौर पर जुर्माना लगा देती हैं। गूगल पर जो है ये मुकदमा जीत जाती है अपनी ही कोर्ट में और उसके बाद गूगल 1 लाख रूबल का जुर्माना गूगल पर लगा देता है रूस की कोर्ट। 1 लाख रूबल, इसे याद रखिएगा, 1 लाख रूबल का, और जिसमें ये हर हफ्ते ये जो अमाउंट है वो बढ़ने लगता है। यानी कि इस हफ्ते अगर 1 लाख रूबल है तो अगले हफ्ते ये 2 लाख हो जाएगा और तीसरे हफ्ते बढ़कर ये 4 लाख हो जाएगा। और इसके लिए जब ये अमाउंट बढ़ता चला गया तो ये 2.5 डेसिलियन डॉलर का अमाउंट बन गया। अब इसके लिए कोर्ट ने, रूस की कोर्ट ने 9 महीने का समय दिया है गूगल कंपनी को कि गूगल कंपनी 9 महीने के भीतर ये पैसा या तो जमा करे, नहीं तो फिर ये हर दिन बढ़ने लगेगा। हर दिन ये जो अमाउंट है वो 2 गुना होने लगेगा। ये भी चौंकाने वाली बात है कि सोचिए अभी इतना बड़ा जुर्माना है कि पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा कर लिया जाए तब भी इस अमाउंट के बराबर नहीं होता है। अब जब हर दिन ये 2 गुना होगा तो फिर उतना पैसा गूगल कंपनी कहां से लाएगी। लेकिन इसी में एक और पॉइंट है कि आखिर गूगल कंपनी के पास कितना पैसा है जो वो इतना जुर्माना चुका भी सकती है। तो अब आप ये देखिए कि लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल जो गूगल कंपनी का रिवेन्यू था वो 307 अरब डॉलर का था। सोचिए, महज 307 अरब डॉलर। महज का मतलब ये नहीं है कि मैं अमाउंट छोटा बता रहा हूं, महज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो 2.5 डेसिलियन डॉलर का जो जुर्माना लगा है उसके आधार पर तो महज ही बोला जाएगा।
क्योंकि पूरी दुनिया की अगर जीडीपी की बात कर ली जाए वर्ल्ड बैंक के आधार पर, वर्ल्ड बैंक जो बताता है तो वो ये बताता है कि पूरी दुनिया के पास जो पैसा है, जो पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो 100 ट्रिलियन की है। अब जो जुर्माना रूस की कोर्ट ने लगाया है वो 100 ट्रिलियन से भी कई गुना ज्यादा है। मार्केट कैप गूगल कंपनी का जो है वो 2.096 ट्रिलियन डॉलर का है। अब उसको मतलब उसके पास जो अमाउंट है, जो मार्केट कैप है वो तो 2.096 ट्रिलियन डॉलर का है, लेकिन उसे जुर्माना कितना चुकाना है, वो डेसिलियन में चुकाना है, डेसिलियन डॉलर में चुकाना है, मतलब उसका भी कई गुना। अब जो रूस की कोर्ट ने कहा, उसने कहा कि प्रशासनिक अपराध संहिता के अनुच्छेद 13.41 के तहत हमने गूगल को जो है वो जवाबदेह ठहराया है और चक्रवर्ती ब्याज उस पर लगाया गया। जो मैं 1 लाख रूबल की बात जो कर रहा था, 1 लाख रूबल जो जुर्माना लगाया गया था स्टार्टिंग में गूगल पर, वो चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर लगाया गया था और चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर ही वो हर हफ्ते 2 गुना हो जाता है। जिन्होंने ठीक से 6th 7th 8th में 9th तक आकर जिन्होंने मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज को जो है बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर किस तरह से बढ़ता है। तो हर हफ्ते वो 2 गुना हो जाता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है ये कि सरकार की सपोर्ट के 17 चैनल जो है, पहले रूस की सरकार ने, रूस के कोर्ट ने यूट्यूब को भेजी अपनी बात और उन्होंने कहा कि हमारे जो आपने ये सारे चैनल बंद किए हैं उनमें से 17 चैनल जो हैं इनको जो आपने डिलीट किया है, जो अपने प्लेटफॉर्म से हटाया है, इनको रिस्टोर कर दीजिए। यूट्यूब ने 2 टूक जवाब दिया और कहा कि हम इनको रिस्टोर नहीं कर सकते, ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। इसके बाद रूस की सरकार, रूस का कोर्ट थोड़ा सा गुस्से में आ गए, उन्होंने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया और उसके बाद ये जुर्माना लगने लगा। अब लोग इस बात को लेकर मजे भी ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जितना पैसा पूरी दुनिया के पास नहीं है उतना पैसा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं गूगल कंपनी से, तो आखिर ये कैसे संभव होगा? अब क्योंकि जो सरकार के समर्थित जो कंटेंट दिखाया जा रहा था उसको लेकर ये आपत्ति जताई थी यूट्यूब ने। 1000 से ज्यादा जो है चैनल बंद कर दिए गए हैं रूस के। अब इनमें से 17 को तो एकदम ही इनकार कर दिया कि हम तो इनको रिस्टोर भी नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यही आ जाती है कि आखिर गूगल ये पैसा चुकाएगा कैसे, और अगर नहीं चुकाता है और जो बताया जा रहा है कि 9 महीने के बाद तो फिर ये हर दिन 2 गुना होगा, यानी कि अभी तो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, फिर हर दिन के हिसाब से ब्याज लगेगा, हर दिन इसका अमाउंट 2 गुना हो जाएगा, तब कैसे चुकाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जो दुनिया में ही इतना पैसा नहीं है तो फिर किससे उधार लिएगा गूगल और कैसे रूस को जो है चुकाएगा अपना जुर्माना? या फिर ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया पर राज करने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने गूगल पर ही पूरा जुर्माना लगा दिया। अब उसके साथ में यह भी शर्त रख दी कि अगर आप ये जुर्माना चुकाते हैं तो आप रूस में बिजनेस कर सकते हैं, रूस की सरकार आपको कुछ बेनिफिट दे सकती है आपको अपने बिजनेस करने में, वरना नहीं देगी। अब सबसे मजेदार तो यही होगा कि आखिर ये जो पूरा मामला है इसका अंत क्या होगा? क्या व्लादिमीर पुतिन झुकेंगे या फिर गूगल की कंपनी झुकेगी? ये सबसे इंटरेस्टिंग है। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर इस जुर्माने को आप किस तरह से देख रहे हैं। रूस की कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, और गूगल कंपनी आखिर कहां से इतना पैसा चुकाएगी? इतना बड़ा जुर्माना जो पूरी दुनिया के पास भी उतना पैसा नहीं है तो कैसे चुकाया जाएगा? आप इन सारी चीजों को किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।